पे हम सावन के लिए राजी है। प्रॉपर खोल लो। हम विधायक जी के साथ हैं, अपने गांव के साथ हैं, गांव के भले के लिए बात कर रहे हैं हम, किसी और के लिए नहीं कर रहे। सिर्फ कुछ चुनिंदा बंदों के फायदों के लिए वो पानी सारा डाइवर्ट यहाँ कर दिया है। उसका बताओ क्या लाभ है? आपने देखा कि जिस प्रकार से मारकंडा नदी का भी जो ग्राफ है वो कम हुआ है। देखो जी, मारकंडा नदी है, पहली बात यह है देखो सारी जगह मारकंडा नदी हमने पहले यहाँ पे जाकर अभी भी यहाँ पे कोई भी आला अधिकारी कुछ भी है जाके देख सकते हैं। हमने खुद अपने पैसों से मारकंडे के 4 भैया 2-3 फुट की, अब वहाँ से उसके ऊपर से क्रॉस होकर पानी आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले क्या है, मारकंडे के बिल्कुल साथ लगते हैं हमारी जमीन है। हमने जमीन जो अपनी फसल है जी, बच्चों की तरह पालता है किसान। अब क्या कोई किसान ऐसा चाहेगा कि उसकी फसल खराब हो? अब हमने उसके लिए बिल्कुल जाके देखो वहाँ पे बंद लगे हुए हैं। कोई भी बंदा आके जाके देख सकता है, वहाँ बंद अगर ना हो। दूसरी बात, अगर मान लो ठीक है पानी जरूर से जाना जाता है, अभी किसी ने ये पता है पानी काला मारकंडे नदी में पानी नहीं है, यहाँ से सटोरे से ऊपर से बेगना नदी का पानी गिर रखा है इसमें, ठीक है। जो गादड़ नदी आ रही है जो इसका पानी गिर रखा है इसमें, वो पानी उसके लिए कोई बंदा आवाज नहीं उठाता। कम से कम उस बात का देखो तो क्यों रोक गिर। अब की बार की बता रहा मैं, यहाँ पे मुस्तफर बीपर पड़ता है, उसमें क्या था, मुस्तफर से एक रास्ता डाइवर्ट होता है जलबेड़ा क्रॉस करके, उसमें जो है मुस्तफर की तरफ जब पानी क्रॉस हो जाता था। अब की बार क्या किया, वहाँ पे दीवारें कर दी गई हैं, वहाँ पे लोगों ने बैठ के धरने दे के वहाँ पानी उसमें से गिरने से रोक दिया गया है, जिसकी वजह से पानी और ज़्यादा, क्योंकि अगर वहाँ पानी आगे से रुक गया तो कहीं ना कहीं तो रास्ता तो बनाएगा, कहीं ना कहीं तो रास्ता तोड़ेगा। अब जाके देख लो वहाँ पे उन्हें तोड़ने नहीं दिया, जब तक वहाँ पे DC SDM आके लिख के नहीं दे गए, वो बंदे वहाँ से उठे नहीं। वो सारा पानी है जब वहाँ से आगे आड़ लग गई, वो पानी जाएगा कहाँ? कोई बंदा मेरे को इस बात का जवाब दे दो। क्योंकि मैं भाई साहब, मैं क्योंकि फसलें हमारी भी हैं, मैं इसके लिए यहाँ नहीं है कि सिर्फ मैंने जहाँ आपको मेरे पास कम से कम 100-150 एप्लीकेशन लिखी पड़ी है इसके लिए, पर कोई सुनता ही नहीं। तो विधायक क्या बोल रहे हैं? जी आपके पास आए हैं, क्या समस्या का हल निकला? विधायक जी से हमें को पूरी उम्मीद है, पहले भी उम्मीद है, पर क्या करे विधायक जी की। मैं बताऊँ, देखो मैं साफ स्पष्ट आदमी हूँ, विधायक जी है इस टाइम विपक्ष के नेता, और ये जब कोई उद्घाटन हो रहा है आज पड़ोस में कहीं भी, विधायक जो कोई पूछते ही नहीं। विधायक कौन है? हारा हुआ MLA, वो MLA बना के रख दिया उन्होंने। अब बताओ, अब एक जो है विधायक जी हैं, उन्हें लिख के जरिए स्टंप मार दी, वो विधायक है, उसके बाद है ही कुछ नहीं है, वो क्या कर लेगा? पिछले साल भी इस तरह अपने खेत में बंद लगाने के लिए जगह दी थी, इसकी फसल और जो सड़कों का नुकसान हो गया इसका नहीं, यहाँ से लेकर कठवा, मुगल माजरा, लगभग 1000 एकड़ मदनपुर हो गया, गुमटी मलकपुर हो गया, ये 1000 एकड़ जो फसल आए साल खराब होती है। इनका सही मुआवजा नहीं मिलता, किसी को मुआवजा देते, जिसकी फसल ज़्यादा मरी उसको तो मुआवजा मिलते नहीं है। ये मुँह पकड़े देख रहे, पिछले साल भी नहीं मिले मुआवजा, तो किस कहाँ से फिर आज किसान दो बारी फसल लगा, 2 बारी जी लगी इनकी, मेरे को पता है। मैं घर को जानता हूँ, जमीन भी जानता हूँ उनकी, और पूरे मतलब जहाँ से बंद पिछले साल भी टूटा था वहाँ बंधवाने के लिए गए थे, इस साथ हमारे सारे गाँव के साथ अपनी खड़ी फसल में से खड़ी फसल में बंद बनवाना शुरू करा था। वहाँ कुछ बंदे आया था भी ऐसे, उन्होंने लोग कहते थे भी हम बंद नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं, हम आपको बोलने के भी चलने की राजा बंदी थी, पर ये देखो कितना नुकसान है। गाँव के जो है कम से कम भी आधा किलोमीटर है, आधा किलोमीटर कम है, मतलब 4-4 फुट पानी चले, हर साल का काम है। जब स्कूल के बच्चे जा सकते हैं, अब स्कूल 15 डेढ़ दिन रह गया स्कूल में गए बच्चे ना, तो क्या पढ़ाई कराएंगे? ये तो गाँव मतलब हमारा बहुत पीछे चल जाएगा। सब मतलब आप पढ़ाई जो पढ़ाई का समय होता है आज के पुराना दिन, उस टाइम परेशान होती है। तो मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से भी, PWD महकमे से कहूँगा भी इसको जल्दी, वैसे तो ये पास हो चुका है सारा, और बाकी कोई रोकने की कोशिश करेगा ना, मतलब पता रोकने की कोशिश करा, पूरा कठुआ गाँव से खिलाफ होगा, पूरा इलाका खराब होगा। उसके कठुआ, मुगलमाजा, पिछाड़ा और ये गुमटी, मलकपुर, मदनपुर, ये सारे उसके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। हर साल 3 बारी फसल लगाते हैं, सिर्फ एक फसल होती है इनका, एक गेहूँ की ले ले, सरसों की ले ले। तो अब जीरी की फसल, ये गन्ना भी खड़ा गन्ना भी पिछले साल मैं DC साहब को बीच में लिया था बिठाया ट्रैक्टर, और गन्ना कैसे सूख जाता है, गन्ना भी जब सूख गया गन्ना पानी में, अब का तो पानी पिछले साल इतना खराब पानी आया था, तेजाब का पानी आया था, गन्ना भी फूक दिया, सारा फूक दिया। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये गाँव समझौता कर अपने, जहाँ पानी की निकासी है, ये जो बाबा मार्केट द्रोह जो है
इसकी पूरी सफाई होनी चाहिए और सारी इसकी मैनिंग होनी चाहिए, ताकि सरकार का फायदा हो जिसमें और जनता का फायदा हो। और जब तक अपने खेत की खाद नहीं संभालेंगे, पिछले खेत तो अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा भी सरकार में 14 साल हो गया आज, मैं बार बार सेशन में उठाता हूँ भी मैंने कोशिश लगा रखा कभी, और सारी मैंने समस्या ले रखी आगे जो कटवे की सारी इन गाँव में मैंने पूरी समस्या ले रखी भेज दिया। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर भी अनदेखी कराएंगे तो उसको सरकार को नुकसान हो जाए देना पड़े सरकार ना। अब सरकार क्यों नहीं फैला समझी इसका भी बाबा मार करने के जो रिश्ते द्रोह जो उसकी भी और भी सफाई मांगा अपनी, तो ये सफाई 14 साल है कि इसको सफाई नहीं कर सकती। मैं तो कभी इसको एक किला मोल लेकर रोया करका इसको पूरा चौड़ा कर दे दूर तक, मतलब सरकार ने फिर भी घाटा नहीं है, फिर भी आए साल उसमें इतना रेट निकल जा मतलब उसके पैसे पूरे देते पर करना नहीं चाहते। हम तो समस्या करा हमारे तो हम तो नीचे जुड़े, हम तो मैं सारी समस्या मेरे को 1 मिनट का बता पूरे हल्के में पूरे हरियाणा के अंदर भी क्या समस्या। अब जोड़ तालाब अबरो पड़े, जोड़ सारी गलियाँ पंचायती गलियाँ सारी भरी पड़ी है, तो पंचायत की गली है चपी की गली है सारी टूटी पड़ी है। मैं कहा भी इसके ऊपर ब्लॉक लगाओ और ये पानी जो है जो जोड़ का पानी है डूंगा करका ना फिल्टर का जिम्मेदार खेत में, फिर तो निचला पानी बचेगा, एक ये पानी सारा काम होगा। अब सारे हर इंसान दुखी है। वो मैं कहूँगा भी कठुए गाँव का सुधार होगा, यहाँ काम लगेगा, बसंत बार नहीं काम लगेगा, धरना प्रदर्शन वहाँ बैठ कर करा।